आपने देखिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं मुल्तान में भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए मंसूबे का इफ्तिताह किया। तकरीब में कमिश्नर मुल्तान और अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। गोहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 104 घर तामीर किए जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 32 कनाल 14 मरले रकबे पर कायम की जा रही है। हाउसिंग कॉलोनी में कुशादा सड़कें, मस्जिद, स्कूल, क्लिनिक, कमर्शियल मार्केट और पार्क्स भी तामीर होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए मंसूबे का संग बुनियाद रखा। ये 3 सालों में जो इस गवर्नमेंट ने, वजीर आजम ने किया है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो भी हमने वादे किए हैं इंशाअल्लाह वो पूरे करेंगे। मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने 50 वादा किया था। पीटीआई की हुकूमत वादे की तकमील की तरफ बढ़ रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 130 मकामात का इंतखाब किया गया। जून से कबल 58 मकामात पर घर बनाने का आगाज कर दिया गया है, जबकि 36,000 घरों की तामीर शुरू हो चुकी है। मुझे बताएं किसने गरीब के लिए आज तक इतना सोचा है? ये इमरान खान है जिसने उस गरीब को घर दिया है जिसके लिए कोई सोचने वाला नहीं, जिसका कोई घर सर का साईं नहीं है, और उसको सब्सिडी भी दी है। तकरीब में एमपीए जावेद अख्तर अंसारी, खालिद जावेद वडाइच, अकरम खान, कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद, आरपीओ खुरम अली शाह, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ ने शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। उधर डेरा गाजी खान में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मोजारक चौरठा में संगे बुनियाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखा। हाउसिंग सोसाइटी की जगह पर शजरकारी भी की गई। ये रिपोर्ट देखिए। रख चौरहट्टा में संगे बुनियाद की तकरीब में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने आरपीओ मोहम्मद फैसल राना, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज और दीगर के साथ डेरा गाजी खान की स्कीम की निकाब कुशाई की। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा, एनएलसी के मैनेजर इरफान और सदर बार अजमत इस्लाम गलजई और दीगर ने शिरकत की। ये एक गरीब तबके के लिए, मुतवसत तबके के लिए एक सस्ती और आला रिहाइश का इंतजाम है, जिसमें उसको अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी जब उसको एक छत मिलेगी अपने सर के ऊपर, जो उसकी अपनी एक मलकियत होगी और उससे उसके अंदर एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, डीजी खान ने मौजा रख चुरहट्टा नज़द दानिश स्कूल में 32 केनाल रकबा पर रिहायशी कॉलोनी बनेगी, जहां 3.5 मरला के 90 घर बनेंगे। कमिश्नर ने कहा कि हाउसिंग स्कीम के लिए 9 रोड्स भी बनेंगे। 8 रोड्स 30-30 फीट और मेन रोड 40 फीट का होगा। हाउसिंग स्कीम में मस्जिद, स्कूल, क्लिनिक, कमर्शियल मार्केट और 2 पार्क्स भी बनेंगे। FWO और NLC हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑन साइड ये लो इनकम जो है हाउसिंग स्कीम, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, ये लॉन्च की जाएगी और इससे जो गरीब आदमी है उसको एक अपना घर जो है मैसर हो सकेगा, जिसमें सब्सिडाइज रेट पे होगा और इसकी क्वालिटी जो है उसको भी मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि उसमें 2 जो मेन हमारी एजेंसीज हैं NLC और FWO इसको कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, गरीब कम आमदनी और बेघर अफराद के लिए घर की छत का ख्वाब पूरा होगा। कम कीमत और आसान अक़सात में घर दिए जाएंगे। घरों की तामीर 1 साल के अंदर मुकम्मल होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, विफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान होने पर तामीर शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। कम आमदनी वाले अफराद को आसान अक़सात पर घर मिलेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मियांवाली समेत 9 अजला में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर जंगलात सब्तैन खान ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले सिर्फ नारों तक ही रहे। इमरान खान ने गरीब को घर देने का वादा पूरा कर दिखाया। जो जमातें पूरी जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान का सिर्फ वादा करती रहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये हमें फख्र है कि हमारे चेयरमैन ने, हमारे वजीर आजम ने वो काम कर दिखाया जो सिर्फ वादों पे चल रहा था, आज उसका
अमली तौर पे वजीर आजम साहब ने मुजाहरा किया। डीसी उमर शेर चट्टा का कहना था कि 12 एकड़ पर मुश्तमिल तहसील मियांवाली में प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ है। इसके बाद दूसरी तहसीलों में भी स्कीम का इफ्तिताह किया जाएगा। 12 एकड़ जगह है और तकरीबन 600 मकान 3.5 मरले के इस पे तामीर किए जाएंगे। सरकारी जमीन है, आपने देखा कि चारों अतराफ से इसमें ऑलरेडी हाउसिंग कॉलोनीज और मकानों के दरमियान मौजूद है, रहायशी इलाका है, बिजली गैस टेलीफोन की सहूलत इधर मुयस्सर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज का कहना था कि गरीब इंसान के लिए घर किसी बड़ी नेमत से कम नहीं होता। हुकूमत के इस इकदाम पर खुशी हुई है। ये गरीबों के लिए बड़ी खुशआइंद खबर है। जैसे मिनिस्टर साहब ने भी कहा और डी साहब ने भी कहा कि जिन लोगों की इनकम कम थी, पहले वो अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि उनको बड़े मुनासिब दाम में बड़ी एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लिविंग इंशाल्लाह ताला मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जेन्युइनली गरीबों के लिए फलाह का काम है। इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले ओहदेदारान और दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तान को छोटी सी अलीग क्लास ने कब्जे में लिया हुआ है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। पीडीएम एनआरओ मांग रही है। वजीर आजम का पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब। कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने एक बार फिर आवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील कर दी है। पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वो अपने आप को आम लोगों की तरह, ये कानून तो आम लोगों के लिए होता है, ताकतवर के लिए कानून नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए सारी यूनियन बनी हुई है पीडीएम के नाम से कि जी हमें एनआरओ दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। ये दो चीजें करनी है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है और कमजोर के लिए ये रियासत ने जिम्मेदारी लेनी है ऊपर उठाने के लिए। और ये है एक इंशाल्लाह शुरुआत एक रेवोल्यूशन की, क्योंकि ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इनकलाब आ जाएगा। इससे सबसे पहले तो एक आम आदमी जो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि अपना घर उसका हो, उसको अपना घर मिल जाएगा। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है कि इंसान की कि जो उसकी अपनी जो भी मेहनत मजदूरी मर खप के, लेकिन जब घर आता है तो अपना घर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कम लागत हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले 10 शहरों में घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सस्ते घरों का दायराकार पंजाब की हर तहसील तक बढ़ाएंगे। घरों का रकबा 3 से बढ़ाकर 3.5 मरला कर दिया गया है। 14 लाख रुपए मालियत के घर की कीमत 11 लाख कर दी है। किस्त 10,000 रुपए महीना वसूल की जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 133 मकामात की निशानदेही कर ली गई है और पहले मरले में 26 तहसीलों में 32 मकामात पर इंशाअल्लाह 1 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 मकामात पर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें रायविंड, चूनिया, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, चिन्योर, खानेवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब की दीगर तहसीलों में भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए काम जारी है। हम इंशाअल्लाह इसका दायरा-ए-कार हर तहसील तक वसी करेंगे और दीगर तहसीलों में भी जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। ये शहरों के करीब भी है और इसकी इमदादी कीमत 30,000 से 35,000 फी मरला रखी गई है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। अवामी फलाही तरक्याती जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम बारे गुफ्तगू की गई। मेंबरान के अपने मुतलका हल्कों में दरपेश मसाइल बारे तजावीज़ भी पेश की गई। सिवरेज समेत दीगर बड़े तरक्याती मनसूबों बारे भी तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर बराए सनअत मखदूम खुसरो बख्तियार शरीक हुए।
اور ممبران قومی اسمبلی میں فاروق اعظم، رانا قاسم نون کی شرکت، سردار نصر اللہ خان دریشک، طاہر اقبال، عبدالغفار وٹو بھی شریک، میاں شفیق آرائن، سردار عامر طلال گوپان، سمیع اللہ چودھری کی شرکت، وزیر اعظم کے ممبران کو مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ شہریوں کے لیے خوشخبری ہے، آج دل کھول کر شاپنگ کریں۔ آج لاک ڈاؤن ہٹانے کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ ملتان، بہاولپور اور خانیوال میں آج دکانیں اور کاروباری مراکز کھلے رہیں گے۔ صادقآباد، برے والا، منچن آباد میں بھی دکانیں کھلی رہیں گی۔ لاک ڈاؤن نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، کورونا سپیز پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں شہریوں کے لیے خوشخبری، آج دل کھول کر شاپنگ کریں۔ آج لاک ڈاؤن ہٹانے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ ملتان، بہاولپور، خانیوال میں آج دکانیں اور کاروباری مراکز کھلے رہیں گے۔ صادقآباد، برے والا، منچن آباد میں بھی دکانیں کھلی رہیں گی۔ لاک ڈاؤن نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کورونا سپیز پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ بات کریں مہنگائی کی تو شہر اولیا میں زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ غریبوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ روٹین میں استعمال ہونے والی ادویات بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ شہری پریشان ہیں۔ ماجد کلاسرا کی رپورٹ دیکھیے۔ غریبوں کے لیے جینا آسان ہے اور نہ ہی مرنا۔ اشیاء ضروریہ کے بعد ادویات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ایموکسل 79 روپے مہنگی ہو گئی، قیمت 1090 سے بڑھ کر 1169 تک پہنچ گئی۔ ایگمنٹن کی ٹیبلٹ کی قیمت 188 سے بڑھ کر 202 تک پہنچ گئی۔ IVFC انجیکشن 1350 سے بڑھ کر 1486 روپے کا ہو گیا۔ شہری حکومت سے نالاں۔ حکومت کو چاہیے کہ ریٹ ذرا نظر ثانی کرے۔ پہلے مطلب نارمل بھی جو ادویات ہیں ان کی قیمت بھی بڑھی ہوئی ہے۔ پہلے مطلب ٹھیک ہوتی تھی قیمتیں، ہیموکسل جو ڈیلی یوز پیناڈول وغیرہ کوئی بھی ہیں گولیاں وغیرہ ان کی قیمتیں پہلے سے زیادہ ہیں۔ شوگر کی دوا ہیمولین کی قیمت میں بھی 153 روپے اضافہ ہو گیا، قیمت 800 سے بڑھ کر 953 تک پہنچ گئی۔ گیٹریل شوگر کی دوا بھی 40 روپے مہنگی ہو گئی۔ رائزے کی قیمت میں 64 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر دکاندار پریشان ہیں، کہتے ہیں اتنا اضافہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے بھی پریشان تھے، اب تو میڈیسن لینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ اتنی دن بہ دن میڈیسن مہنگی ہو رہی ہے کہ ہم بس پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور چیزوں کے ریٹ چلو بڑھا رہے، ان میڈیسن کا تو نہ بڑھائیں۔ شہریوں نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں حکومت عوام کو کچھ ریلیف دے۔ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے غریب طبقے کے جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ بہاولپور کے رمضان بازار میں شہری کو تاریخ کی مہنگی ترین چینی خریدنا پڑی اور یہاں پر غریب رب نواز کو 1 کلو چینی 7065 روپے کی پڑی ہے۔ رب نواز نے چینی تو حاصل کر لی مگر اپنی سائیکل سے ہاتھ کما بیٹھا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے طیب سیف۔ کھڑا تو چلا گیا اندر، 1 کلو چینی کی تھی، اب باہر آیا سائیکل کوئی نہ آئی۔ بہاولپور کے ماڈل بازار میں بھی مہنگی ترین چینی فروخت ہونے لگی۔ بلوچاں بستی کے رب نواز کو 1 کلو چینی کی قیمت 2 بوری کے برابر ادا کرنا پڑ گئی۔ رب نواز ماڈل بازار سے سستی چینی لینے آیا مگر سائیکل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ رب نواز کا کہنا تھا کہ مجھے 65 روپے کلو والی چینی 7000 روپے فی کلو میں پڑی ہے۔ چینی کے حصول میں میری اکلوتی سواری سائیکل تھی جو اب میرے پاس نہیں ہے۔ ادھر ہی سائیکل کھڑا ہے، کھڑا تو چلا گیا اندر، 1 کلو چینی کی تھی، اب باہر آیا سائیکل کوئی نہ آئی۔ محنت مزدوری کرنا، چوکیدارا کرنا۔ کتنی تنخواہ ہے تھوڑی؟ ہور تو کوئی کہہ نہیں، ہوں تو کام ہی بند تھی گئے، کام بند تھی گیا، ایک اکلوتی سواری وہی لگی گئی ہے، جو سواری آئی وہی چلی گئی ہے۔ رب نواز کا کہنا تھا کہ چینی لینے سائیکل پر آیا تھا، اب چینی تو ہے مگر سائیکل نہیں۔ اعلیٰ حکام داد رسی کریں اور میرا سائیکل مجھے واپس دلوائے۔ کیمرہ مین فراز حمید کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ دوسری جانب ملتان میں محکمہ سوئی گیس نے غریب ڈرائیور کو کر دیا پریشان۔ امیر آباد کے ڈرائیور کو 75,000 روپے کا بل بھیج ڈالا۔ محمد شفیع نے بل کی ادائیگی کے لیے فوری مکان برائے فروخت کا اشتہار لگا دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ محکمہ سوئی گیس کا عجیب و غریب کارنامہ، غریب ڈرائیور کو بھیج ڈالا 75,000 کے بل کا نذرانہ۔ محمد شفیع نے بل کی ادائیگی کے لیے فوری مکان برائے فروخت کا اشتہار لگا ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لیک ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم اپنے بل آ گئے 73,000۔ میں 12,000 تنخواہ لیتا ہوں، میرے پاس اتنے فولڈ نہیں، میاں بیوی رہتے ہیں اور بھائی بھی ہے، لیکن ہم فولڈ نہیں کر سکتے۔ محمد شفیع کا کہنا تھا ہم میاں بیوی اس کچے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے ہیں، اب بل صرف مکان فروخت کر کے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ بل کہاں سے بھریں گے؟
मकान बेचेंगे और क्या करेंगे। मोहम्मद शफी के घर के बाहर मकान बराए फरोख्त का इश्तिहार देखकर इलाका मकीन भी हैरान हुए, जबकि मोहम्मद शफी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार से भी अपील की कि इसकी दाद रसी की जाए, वरना ये छत का सहारा भी चला जाएगा। महकमा सुई गैस का अनोखा कारनामा, गरीब ड्राइवर मोहम्मद शफी को 73,000 का बिल भेज दिया। अब ड्राइवर अपना मकान बेचने पर मजबूर हो चुका है। देखना यह है कि आला अफसरान अब क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। एसडी के चेयरमैन मुमताज काहलू कहते हैं कि सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी को फाल करना जरूरी हो गया है। SNE न मिलने की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं, हुकूमत तवज्जो दे। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मुमताज कालू ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरगोदा तरक्याती अदारे को फाल हुए 3 साल गुजर गए, लेकिन कोई खातरख्वाह प्लान मुरतब नहीं किया गया। सरगोदा तरक्याती अदारे को मुकम्मल फाल करना जरूरी हो गया है। मैंने देखा कि गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर रही। इसके साथ जो है हमारे पास दस्तयाब वसाइल क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास एक मॉडल टाउन का मंसूबा था जो तकरीबन ये 1600 एकड़ हमारे पास, ये 1650 एकड़ रकबा है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, 32 साल से अबेंडन पड़ा हुआ है। मुमताज कालू का कहना था कि सरगोदा तरक्याती इदारे को आज तक SNE नहीं मिल सकी। हुकूमत सरगोदा तरक्याती इदारे पर तवज्जो दे। SNE अभी तक हमें कोई नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला। इसके साथ जो है वो अभी मैं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ हम कहते हैं कि बिजली के लिए ये पैसे दे दो। अगर बिजली का खंभा लग जाता है तो इसमें लोगों का इत्मीनान भी बहाल हो जाएगा और इर्द गिर्द जितने टाउन हैं उनमें कम से कम 5 लाख रुपया मरला कीमत है। इस टाउन के अंदर जो है इस वक्त भी लाख, 1.25 लाख रुपया। SDA के चेयरमैन मुमताज काहलू का कहना था कि सरगोदा की तरक्की के लिए इदारे को खुद मुख्तियार बनाने का प्लान बना लिया है, सिर्फ हुकूमत की मदद की जरूरत है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ, सरगोदा। बहावलपुर में लॉकडाउन का ऐलान होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ईद पर अपने प्यारों के साथ वहां पर आबाई इलाकों की जानिब रवाना होने का शुरू कर दिया है रुख, और ज्यादा रश होने के बायस जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिर आराम से सफर कर रहे हैं और गाड़ियां भी शॉर्ट नहीं हैं। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। भावलपुर समेत मुल्क भर में 8 मई से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में परदेसी घरों को रवाना होना शुरू हो गए, जबकि तालीमी इदारे पहले ही बंद होने से लारी अड्डा रवायती रश से महरूम है और बसों की किल्लत न होने की वजह से मुसाफिर लंबी लाइनों में लगने से महफूज हैं। कोई किराया नहीं ज्यादा लगा, कोई नहीं ज्यादा लगा रहा है किराया, सही है बिल्कुल। तो कहाँ जाना है आपने? कितनी देर से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? बस हो गए 15-20 मिनट हो गए। जाना कहाँ पे आपने? शक्करगढ़। मुसाफिरों का कहना था इस वक्त तक किराया भी नहीं बढ़ा और सीट भी मिल रही है। मुसाफिर कम होने की वजह से अभी तक मामूल की गाड़ियां ही चल रही हैं। परेशानी का सामना नहीं है, किराया तो वही है जो आम ले रहे हैं। मैंने तो नजदीक ही जाना है, पहले भी 200 रुपए लेते थे, अब भी 200 रुपए ले रहे हैं। सर पहले देखने में ये आता था कि ईद के दिनों में आकर रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो अब जो है आपको रश वगैरह नजर आ रहा है? कोई सीट आपको लेट मिली हो, कोई इस तरह का मामला? नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं। मैं तो अभी आया हूँ, अभी मुझे सीट मिल गई है, कोई परेशानी का मामला नहीं है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना था SOPs पर अमल करते हुए ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। तावान की गर्ज से शहरी को अगवा करने पर मुलजिम एजाज उर्फ काली को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बहावलपुर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। बहावलपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बहावल नगर के अहम केस की समाअत की। मुलजिम ने अपने साथियों के साथ 2019 में शरीफ शहरी को अगवा करके तावान तलब किया। जुर्म साबित होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को 2 बार उम्र कैद और बहक के सरकार जायदाद जब्तगी की सजा सुना दी है। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा इन एक्शन। जनूबी पंजाब में साफ पानी की तमाम स्कीमों को फौरी फाल करने का हुक्म दे दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा ने कोहे सुलेमान में जारी साफ पानी की स्कीमों का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन हाउसिंग मलिक मोहम्मद समी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा ने मजीद कहा कि साफ पानी और
सीवरेज जनूबी पंजाब के बड़े मसाइल हैं। साफ पानी की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जनूबी पंजाब खास तौर पर तोनसा और कोह सुलेमान के दौरे अफ्तादा मकामात में साफ पानी की जारी स्कीमों को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खराब स्कीमों को फाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल में मजीद साफ पानी की स्कीमों के मंसूबे लाए जा रहे हैं। मियांवाली के डीएचक्यू अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर में मजीद 6 काउंटर्स लगा दिए गए। काउंटर में इजाफे से शहरियों को आसानी रहेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में शहरियों की आसानी के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में 6 काउंटर लगा दिए गए। एमएसडीएचक्यू डॉक्टर अमीर अहमद खान ने बताया कि 4 काउंटर मर्दों और 2 काउंटर खवातीन के लिए लगाए गए हैं। काउंटर बढ़ाने से वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले शहरियों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 काउंटर टोटल कर दी गए हैं मेल साइड पे और 2 काउंटर फीमेल साइड पे कर दी गए हैं। इस तरह हमने उस पर भी बाइफर्केशन की है कि निम्स को अलहदा किया है, रजिस्ट्रेशन को अलहदा किया है, एक्सेल को अलहदा किया है, ताकि एक जगह पे रश ना हो, स्प्लिट कर दिया लोगों को। एमएस ने बताया कि 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का मरहला शुरू हो गया है, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर में रश में इजाफा होना है। इसी बिना पर काउंटर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जब से वैक्सीन 40 साल के अबाव के लोगों को स्टार्ट की गई है तो एक रश डेवलप हुआ है। आज सुबह डीसी साहब ने विजिट किया, सीओ हेल्थ डीएचए मियांवाली ने विजिट किया, उन्होंने लोगों का रश देखा तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट अरेंजमेंट करें और काउंटर्स को इंक्रीज करें। एमएसडीएचक्यू डॉक्टर अमीर अहमद खान ने बताया कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर काउंटर बढ़ाने का फैसला लिया है। वैक्सीनेशन सेंटर मियांवाली में मर्दों की तरफ 4 काउंटर लगा दिए गए हैं और फीमेल की तरफ 2 काउंटर मजीद लगा दिए गए। इससे वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले शहरियों को आसानी मिल रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और अब आपको बताएं कि लिया में ईद की आमद के साथ ही शहरियों की तैयारी का सिलसिला भी उरूज पर है। शहरियों ने खूबसूरत जूतों की तलाश के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। खूबसूरत खुस्से खरीदारों की अवलीन पसंद बन चुके हैं। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। खुशियों के त्यौहार ईद उल फित्र की आमद है, जिसको भरपूर अंदाज से मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां जारी हैं। लिया के शहरी कपड़ों के साथ खूबसूरत जूतों की तलाश के लिए दुकानों पर पहुंच गए। जूतों में खरीदारों की अवलीन पसंद मुख्तलिफ डिजाइन के तिल्ले वाले खुस्से हैं। शहरियों का कहना है कि खुस्सा हमारी सकाफत का आईनादार है। हम ईद पर खुशियाँ होती हैं यही कि खरीदारी करते हैं, आते हैं इधर सारा कुछ देखने के लिए। और लॉकडाउन की वजह से वैसे भी यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा है, तो इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि खुस्सा हमारा जो है कल्चर है हमारा इस इलाके का, जो हम पसंद करते हैं और अब लेने आए हुए हैं। खुस्से खरीदने आई खवातीन का कहना था कि कपड़ों की मैचिंग के साथ खुस्से इंतहाई दिलकश लगते हैं। ड्रेस के साथ अच्छा लगता है, फ्रॉक वगैरह तो ज्यादा अच्छा लगता है। और आदमी जो होते हैं वो मतलब शेरवानी वगैरह पहनते इस मौसम में ईद के। दुकानदारों का भी कहना था कि शहरियों की तवज्जो खास खुस्से पर है, जो धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं। रिवायती मूड़े जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं, मगर वक्त बदलने के साथ साथ मूड़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ली तो मूड़े बनाने वालों का काम भी मादूम होने लगा। मुल्तान का 70 साला बुजुर्ग 40 वर्ष से मूड़े बनाने के काम से वाबस्ता है। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। आपको बताएं कि रिवायती मूड़े जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं, मगर वक्त बदलने के साथ साथ मूड़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ली तो मूड़े बनाने वालों का काम भी मादूम होने लगा। मुल्तान का 70 साला बुजुर्ग 40 वर्ष से मूड़े बनाने के काम से वाबस्ता है, लेकिन परेशान दिखाई देता है। उसकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त जो हालात हैं उसकी वजह से वक्त बदलने के साथ साथ मूड़ों को तो कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियों की वजह से वहां उसके ऊपर काम के ऊपर भरपूर तरीके से असरअंदाज होने के असरात नमूदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रिवायती मूड़े अब जनूबी पंजाब की सकाफत तो है ही, लेकिन मादूम होता कारोबार परेशान कुन है। मुल्तान ईदगाह रोड पर बैठा मोहम्मद सदीक गुज़िश्ता 40 बरस से रिवायती मूढ़े बनाने का काम कर रहा है। मूढ़ा बनाने के लिए खासी मेहनत और वक्त दरकार होता है, जिसके लिए बारीक बांस, सरकंडे और तिनकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सरकंडे के बांधते हैं जी, झाड़ू का सरकंडा लाते
फिर तैयार कर रहा है। मूढ़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले इसके साइज के लिहाज से कटाई की जाती है और फिर डोरी में एक एक काना जोड़ा जाता है। रंग बिरंगे धागों की डिजाइनिंग की जाती है। इसके बाद मूढ़े पर कपड़ा लगाकर इसे फरोख्त करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। मोहम्मद सदीक का कहना है कि एक दिन में 4 से 5 मूढ़े तैयार करता हूँ, मगर आजकल इनकी फरोख्त कम है। ये 2 बांधे हैं सारी दिहाड़ी से। तो इसकी कीमत क्या है? और बाकी मैं जी 5-6 और वेक जाता है जी। मूढ़े के एक जोड़े की कीमत 500 रुपए है, जबकि वक्त बदलने के साथ इनकी फरोख्त कम होने से इस बुजुर्ग को अपना हुनर डूबता नजर आ रहा है। सरकंडे और बांध से तैयार करदा रंगारंग मूढ़े मुल्तान की सकाफत की पहचान है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी, इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।